देखिए आज का टॉपिक है नंबर। ठीक है, नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचन। ठीक है, नंबर इंग्लिश में नंबर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, आपको पता है सिंगुलर नंबर वन पर्सन या वन थिंग को डिनोट करता है। मतलब सिंगुलर नंबर को हम एक वचन कहेंगे और प्लूरल नंबर को हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, सिंगुलर नंबर किसको डिनोट करता है? वन पर्सन या वन थिंग, एक वस्तु या एक प्राणी को एक वचन बताता है ना। और बहुवचन मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। बहु यानी कि बहुत, है ना। तो प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, हिंदी में जैसे अगर एक पतंग है तो हम उसको पतंग ही बोलेंगे और इंग्लिश में हम उसको काइट बोलेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पतंग होगा तो हम हिंदी में पतंगे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पतंगे। और इंग्लिश में काइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि काइट और काइट्स में आपने देखा कि सिंगुलर में काइट हो रहा है लेकिन प्लूरल में काइट्स हो रहा है, यानी कि एस लग चुका है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ों में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। लेकिन सब में एस नहीं लगाया जाता है। किसी किसी में प्लूरल बनाते वक्त ES भी लगाया जाता है। ध्यान से समझिए, ES भी लगाया जाता है। किसी किसी में IES भी लगाया जाता है। याद रहेगा? अब एक बात तो समझ में आया, जैसे टॉय का टॉयज हो गया, कप का कप्स हो गया। अब याद रखिए कि आखिर हम ES किन किन चीज़ों में लगाएंगे। अगर कोई वर्ड, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में S या SH या CH या X या Z होता है तब उसमें हम क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES। याद रहेगा आपको कौन कौन सा वर्ड है? S, SH, CH, X और Z। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे बस लिखा है, बस में लास्ट वर्ड में क्या है? लास्ट वर्ड क्या है? S। तो यहाँ पे हमने बसेस कर दिया, ES लगाया। समझ में आया? और यहाँ पे चर्च के लास्ट में क्या लगा है? CH। तब हम प्लूरल बनाते वक्त क्या लगाएंगे? ES, यानी कि चर्च का चर्चेस। सोमनाथ। उसके बाद डिश, डिश के लास्ट में क्या लगा है? SH, तो डिशेस। समझ में आया? ग्लास, ग्लास के लास्ट में क्या है? SS, तो बनाएंगे कैसे प्लूरल? ग्लासेस, ES लगाएंगे। क्लियर है? अब है, अगर किसी के लास्ट में Y लगा है, क्या लगा है? Y। और Y के ठीक पहले, Y के ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, आपने पढ़ा है ना, वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। जैसे B, C, D, F, G, H, K, L, ये सब कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल क्या क्या है? A, E, I, O, U। बात आया समझ में?
अगर मैम क्या बता रही है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, तब हम वाई को हटा करके IES लगा देंगे। जैसे बेबी में वाई के पहले क्या है, बी है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा दिए और IES लगाएं, तो बेबीज, BABIES, ना कि BABYS, नो, BABIES। बात आया समझ में? लेकिन अगर जैसे डे लिखा है, डे के लास्ट में वाई है ना, वाई के पहले क्या है, कौन सा है, ए क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, वॉवेल। लेकिन अगर वॉवेल रहेगा तब हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, वाई को रिमूव नहीं करेंगे, तो हम सिंपल ऐड कर देंगे एस, यानी कि क्या बन जाएगा, डेज। बात आया समझ में? वाई कब हटेगा, जब उसके आगे क्या रहेगा, वॉवेल नहीं रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तब वाई हटेगा। और क्या ऐड होगा, IES। और वाई कब नहीं हटेगा, जब वॉवेल रहेगा, तब सिंपल एस ऐड कर देंगे। सबको समझ में आया है? अब सुनिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है, अगर किसी के लास्ट में एफ या FE होता है, क्या होता है, तब हम एफ या FE को हटा के VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, VES। जैसे लीफ के लास्ट में देखो एफ है, तो हम क्या लगा देंगे, VES। एफ को क्या कर दिए, हम रिमूव कर दिए। बात आया समझ में? आया समझ में? अगर एफ रहेगा या FE रहेगा तो उसको हटा करके VES लगाना है। और एक बात, कुछ प्लूरल जो होता है ना, कुछ वर्ड्स के प्लूरल कुछ अलग होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक दांत है तो आप टूथ बोलोगे, अगर बहुत सारा है तो टिथ बोलोगे। अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस लगा देते एस, बट एस नहीं लगता है। बात आया समझ में? आया? और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अगर एक फुट, दो है तो फिट। माउस, अगर एक चूहा है तो माउस, बहुत सारे चूहे हैं तो माउसेस नहीं, माइस। क्या बोलना है, माइस। और कोई चीज़ का ना सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। जैसे अगर एक मछली है तो भी फिश, और बहुत सारी मछलियां हैं तो भी फिश, मतलब फिशेज नहीं, फिश। अगर एक शिप है तो शिप, बहुत सारा है तो शिप। शिप का शिप, समझ में आया? डियर का डियर, डियर्स नहीं, शिप्स नहीं, सेम टू सेम। अंडरस्टूड है? ठीक है, इसको ध्यान रखना है।